ओम शांति। आज 12 फरवरी 2026। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप भी इसी मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जो चारों समय रोजाना के लिए एक ही है। आप उस लिंक को सेव करके रख सकते हैं। उसके द्वारा आप जब चाहें सुविधा अनुसार जुड़ सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई हो रही है तो सामने इसी वीडियो को जो आप देख रहे हैं उसमें नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक पुनः प्राप्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। आपको कोई सुझाव है हम सबके हित में तो वो भी आप भेज सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, ये कयामत का समय। कयामत किसे कहते हैं? को कहते हैं, प्रलय को, आफत को। आफत को जी। कयामत और कौन बताएंगे? जैसे पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो उसको कयामत कहा जाता है। और कोई बताएंगे कयामत का समय? अंत का समय, अंत का समय। अंत का समय। इसको डूम्स डे या डूम्स नाइट भी कहा जाता है, जजमेंट नाइट भी कहा जाता है। जिस समय परमात्मा आकर सबका फैसला करते हैं और इससे, जिस नाम को लेने से सारी दुनिया डरती है। क्यों डरती है? क्योंकि सारी दुनिया पापी है और पापी होने के कारण उसे पता लग रहा है कि अब खुदा के सामने हमें हाजिर होना होगा, अब हमारा फैसला होगा, हमारा न्याय किया जाएगा। इसलिए कयामत शब्द एक भय पैदा करता है। जैसे बहन जी कह रहे थे कि आफत, आफत माने भय युक्त। ऐसा कयामत को भय युक्त समझा जाता है कि हमारे ऊपर ये तो बड़ी मुश्किल वाला काम आ गया, क्योंकि डर लगता है। डर उन्हीं को लगता है जिन्होंने परमात्मा से अब ज्ञान नहीं लिया। जिन्होंने ज्ञान ले लिया वो इस भय से मुक्त हो जाते हैं, और उतना भय मुक्त होते हैं जितना वो ज्ञान को अच्छी तरह अपने जीवन में धारण करने में सक्षम हो जाते हैं। नहीं तो उनको भी भय है। यदि ज्ञान की धारणा नहीं की, चाहे वो ब्रह्मा कुमार बन गया है, तो उसे भय है कि भी मैंने कुछ किया तो है ही नहीं, पेपर में पास होना तो मेरे लिए मुश्किल है, लास्ट में पेपर में फेल हो सकता हूं। क्योंकि जिसने कुछ किया हुआ है उसे पेपर का कोई भय नहीं, परंतु जिसने कुछ किया हुआ नहीं है तो उसे पेपर का भय लगता है, डर लगता है। तो कयामत का समय समझना है कि वो समय जब परमात्मा आकर सारे संसार की आत्माओं को न्याय देते हैं। कयामत का समय, क्योंकि ये उर्दू का है तो कुरान में जाना भी जरूरी हो जाता है। कुरान के अनुसार खुदा आकर कयामत के समय पर सब रूहों को कब्र से जगाते हैं। सारी रूहें खुदा के सामने हाजिर होती हैं। खुदा सबको न्याय देते हैं। जिन्होंने नेक कर्म किए हैं उनको जन्नत नसीब होती है, और जिन्होंने नापाक कर्म किए हैं उनको दोजख नसीब होती है। ये हो गया कयामत का समय। फिर है रावण ने सबको कब्र दाखिल कर दिया है। अब यहां पर रावण की जगह शैतान कह देते तो सीधा कुरान की बात होती, परंतु शैतान की जगह रावण कहकर हिंदुओं को भी मिला दिया और मुसलमानों को भी मिला दिया। मुसलमानों की हो गई कब्र दाखिल और हिंदुओं का हो गया रावण।
तो अब हमें देखना है रावण की जगह हम शैतान को समझे, ठीक है नहीं, किसने कब्र में दाखिल किया, वो समझते हैं कि शैतान ने किया। ठीक है, यदि कोई मतलब नापाक कर्म करता है तो वो क्या करते हैं, नापाक कर्म करता है तो उनको शैतान ऐसी कब्र में सजाएं मिलती हैं। उन सजाओं के लिए उन्होंने जो शब्द लिखे हैं उन शब्दों को याद रख के आप समझा सकते हैं कि जिन्होंने नापाक कर्म किए हैं उनको वहां पर कब्र में तंगी मिलती है। कब्र में क्या मिलती है, तंगी। तंगी मतलब टाइटनेस, टाइटनेस का मतलब उनको दिक्कतें महसूस होती हैं। और जिन्होंने पाक कर्म किए हैं उनको खुली मिलती है, कब्र में खुली मिलती है, मतलब उन्हें किसी प्रकार की रोक टोक जैसे नहीं होती। अब उन विचारों को अनुवाद करने वाला, समझाने वाला वहां कोई नहीं रहा जो उनको ठीक रीति से समझाता। इन शब्दों को यदि हम ध्यान से उनको समझाएं तो हम बहुत सहज रीति से मुसलमान भाई बहनों को समझा सकते हैं। और खुले दिमाग वाला होगा तो वो समझेगा, जो बंद दिमाग वाला होगा उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो चेंज नहीं पसंद करते, सब एक जैसे नहीं होते। तो मौका मिले तो आप उनको समझा सकते हैं। तंगी का मतलब है उसे टाइटनेस, दिक्कत मिलती है, और खुली का मतलब है उसको सुख मिलता है। कब्र में तंगी और सुख का क्या मतलब हुआ? क्या आपने जब कब्र में रूह को, जिस्म को दाखिल किया था, क्या आपने रूह को भी साथ में भेजा था? नहीं भेजा, आपने रूह को साथ में नहीं भेजा। हाँ जी, अभी भी वो अभी भी किसी की कोई बात दूसरे धर्म की नहीं सुनना चाहते, अपना ही सुनना चाहते, तो अभी भी तो तंगी में है ना भाई। हाँ वही मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि वो तो मतलब ये सुनना ये अलग थोड़ी सी बात हो जाती है। तंगी और खुली का क्या मतलब है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उनको समझाना है कि हमने रूह को कभी भी कब्र में नहीं रखा। जब रूह ने जिस्म को छोड़ दिया, हमने मिट्टी को कब्र में रखा, और उस मिट्टी को जो कब्र में रखा है वो भी नमक के साथ रखा है ताकि वो खत्म हो जाए। अब वो भी आत्माएं अपने ज्ञान के बंधन में बंधी हुई है ना, वो भी तो उसके अंदर तंग है, वो बाहर नहीं निकल पाती। एक मिनट में बता रहा हूं आपको। अब क्या होता है, पहली बात तो उनके बुद्धि में ये सेट करना है कि रूह को हमने कब्र में रखा ही नहीं। वास्तव में ये है कि वो रूह जब जन्म लेती है, वो कहते हैं जन्म नहीं लेती, एक ही जन्म होता है। जब वो जन्म लेती है, यदि जन्म नहीं लेती तो फिर सारी रूहें वहां जाकर न्याय अपना सुधार कैसे करेंगी, उनके अंदर और बिगाड़ कैसे आएगा। तो वास्तव में आत्माएं जन्म लेती हैं, उनको समझाना है कि आत्माएं जब जन्म लेती हैं, जिन्होंने नापाक कर्म किए हैं उनको, जिनको दुख दिया था वो उसे दुख देते हैं। आज हम संसार में देखते हैं कि कुछ लोगों को चारों तरफ से दुख ही दुख मिल रहे हैं, कुछ लोगों को सुख ही सुख मिल रहे हैं। एक्चुअल में सारी बात क्या है कि जिसने अच्छे कर्म किए हैं उसे नए जीवन के अंदर सुख, और जिसने बुरे कर्म किए हैं तो नए उसको दुख मिलते हैं। अब वास्तव में कब्र वो नहीं है, ये कब्र चलता फिरता ये मिट्टी का शरीर है जिसके अंदर रूह जिस्म है। रूह जो है ना, इस जिस्म के अंदर, इस शरीर के अंदर क्या है, दफन है। जब वो आत्मा इस नरक में कहो, इस दुख की दुनिया में कहो, इस पतित दुनिया में अब उसने जन्म ले रखा है और उसे अपने दुख या सुख का हिसाब किताब करना पड़ रहा है, बराबर करती है। ये है तंगी और खुली। और ये शरीर है कब्र, चलती फिरती कब्र, जिसमें रूह दफन है। उनको समझाना है कि ये शरीर चलती फिरती कब्र है, इसमें रूह दफन है।
क्या सबूत है? ठीक है, क्योंकि कोई भी अपने आप को रूह नहीं समझता, सब अपने आप को जिस्म समझते हैं। कब्र को वो खुद समझते हैं कि मैं हूं, और जो इस रूह को चलाने वाली आत्मा है वो मेरी आत्मा है। कब्र दाखिल कर दिया है, तो आज सारी रूहें क्या हैं? कब्र में दाखिल है। बाप आए हैं अमृत वर्षा के साथ कर साथ ले जाने। अब जो हम आत्माएं अपने आप को देह समझकर मरने वाला समझते थे, अब परमात्मा आकर अमृत की वर्षा करते हैं। जो आत्माओं पर ये वर्षा होती है तो उनके जीवन से हर प्रकार के रोग ठीक हो जाते हैं। क्लियर हो गया? कोई डाउट है तो पूछो। कब्र, ये चलती फिरती शरीर जो है कब्र है, उनको हमने समझाना है कि वास्तव में कब्र में कोई आत्मा नहीं है। और अब इस समय सब रूहों को खुदा आकर पढ़ा रहे हैं, और पढ़ाने के बाद घर जाने से पहले एग्जाम लेंगे। मतलब तमोप्रधान होता है ना, जिनकी ज्योति बुझ गई है। जब बिल्कुल तमोप्रधान शरीर हो जाता है, कब्र दाखिल, यानी जिनकी ज्योति बिल्कुल बुझ जाती है, तब परमात्मा अमृत के बरसा देते हैं। तो आप परमात्मा आकर सब आत्माओं को जगा रहे हैं, कब्र से जगा रहे हैं। तो सब आत्माएं जिनको परमात्मा का ज्ञान मिल रहा है वो जाग रहे हैं, और जागने के बाद सभी आत्माएं खुदा से पढ़ती हैं। सिर्फ आकर खुदा जगाते नहीं, उनको जगाने का मतलब है उनको पढ़ाते हैं। अब जो आत्माएं सारी पढ़ जाएंगी जब सारी आत्माएं आ जाएंगी, फिर सभी आत्माओं को परमात्मा ने घर ले जाना है, किसी को छोड़ के जाना ही नहीं है। प्रश्न, शिव बाबा को भोला भंडारी भी कहा जाता है, क्यों? शिव बाबा को भोला भंडारी भी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? बाबा कहते हैं ना कि चाहे आत्मा कैसा भी हो, नीच से नीच हो, पापी से पापी हो, उसको भी सत्य ज्ञान देते हैं और पापों से मुक्ति देते हैं। और भंडारी इसलिए कहते हैं ना कि सब कुछ, जितना भी संसार की चीजें है, सब शिव बाबा के अंदर आ जाता है। चाहे धन हो, चाहे वैभव हो, चाहे जस हो, चाहे लक्ष्मी हो, सब शिव बाबा के अंदर है। कर्मों के बाबा को भोला भंडारी कहते हैं। ऐसे एग्जाम्पल के लिए बाबा ने दिया है ना कि गणिकाए हिलाए खूब जाए, सबको ज्ञान देकर विश्व का मालिक बना देते हैं। शिव बाबा को भोला भंडारी भी कहा जाता है, क्योंकि शिव बाबा भोला किसे कहते हैं इसे हमने बहुत ध्यान से समझना है। इनोसेंट भोला कहा जाता है जो इनोसेंट है। इनोसेंट जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, उसके लिए सब बराबर होते हैं, उसके लिए कोई अपना पराया नहीं दिखाई देता। धीरे धीरे वो चालाक होता जाता है तो अपना पराया दिखाई देता है कि ये मेरा है, ये मेरा नहीं है। तो शिव बाबा जो है भोला भंडारी है, एकदम इनोसेंट भंडारी है। इनोसेंट जो है ज्ञान का भंडार बांटने वाला है। इनोसेंट क्यों कहा है बाबा ने अपने आप को? वो तो ज्ञान का गोला है, भंडारी है ज्ञान का। फिर उसने भोला क्यों कहा? क्योंकि वे एक बच्चे की तरह किसी के अंदर भी अंतर नहीं करता।
बच्चा फिर भी मेरी माँ या जिसको जिससे उसको मिलता है थोड़ा आपको मिलेगा, परंतु परमात्मा किसी भी आत्मा में कोई भी फर्क भेद नहीं रखता, इसलिए वो भोला है। वो सभी आत्माओं को एक समान दृष्टि से देखता है, अर्थात सब आत्माओं के साथ व्यवहार रिस्पेक्टफुली करता है। मतलब किसी भी आत्मा को, किसी भी उसको ऐसा नहीं कि परमात्मा कोई फर्क रखे, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे वो आत्माएं हो, चाहे कोई भी वस्तु। तो हमें समझ में आ रहा है कि भोला भंडारी शिव बाबा को क्यों कहा जाता है। वो आकर सबको खजाना एक समान देते हैं, क्योंकि शिव बाबा भोलानाथ जब आते हैं तो दुनिया में हर प्रकार के है ना, गणिकाएं भी हैं। गणिका किसे कहते हैं? गणिका किसे कहते हैं? पतित आत्मा को कहते हैं। पतित आत्माओं को, वैश्याओं को। अहिल्या किसे कहते हैं? पत्थर बुद्धि को अहिल्या कहते हैं। पत्थर बुद्धि कौन होते हैं? जो बाप का ज्ञान नहीं समझ पाते हैं, समझाने के बाद भी नहीं विश्वास करते कि पत्थर बुद्धि। और कोई बताएगा? हाँ जी, हाँ जी। विकारी बुद्धि। विकारी बुद्धि अहिल्या को कहा गया क्योंकि वो काम विकार में जाने के कारण उसको श्राप मिला, पत्थर पत्थर बन जाओ। वास्तव में श्राप मिला कि तुम पत्थर बुद्धि हो, क्योंकि श्राप देना क्या, कोई श्राप देने की जरूरत नहीं है। जो विकार में गया, जो विकार में गया, जो विकार में गया, उसकी बुद्धि अब एकाग्र नहीं हो सकती, कंसंट्रेट नहीं हो सकती, स्थिर बुद्धि नहीं बन सकता, क्योंकि उसकी बुद्धि अब कमजोर हो गई। यहां सीधा ब्रेन के ऊपर विकार का असर पड़ता है। कुब्जा उन्हें कहा जाता है जो बहुत चालाकी वाले, टेढ़े मेढ़े, ठीक है कि नहीं, जिनमें मकारी ऐसे विचार होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? कुब्जा कहा जाता है। तो बाबा आकर ये फर्क नहीं देखता कि ये गणिका है, ये कुब्जा है, ये गंदा है, ये अच्छा है, ये किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं देखता। परमात्मा तो सब आत्माओं का कल्याण करने का काम करते हैं। तो परमात्मा कल्याणकारी है, तो परमात्मा आकर सारे संसार की आत्माओं का कल्याण करते हैं, उन्हें विश्व का मालिक बना देते हैं, खुद नहीं बनते। और हर आत्मा को बाबा आकर एक समान अधिकार देते हैं कि तुम सारे विश्व के मालिक बनो। अब डिपेंड करता है उन आत्माओं के ऊपर कि वो कितना पुरुषार्थ करते हैं और अपने अनुसार अपना अधिकार या पद प्राप्त करते हैं। आते भी देखो पतित दुनिया में। परमात्मा कहाँ आते हैं? जब सारी दुनिया एकदम पतित हो जाती है। पतित दुनिया को पावन बनाने के लिए पतित दुनिया और पतित शरीर में आते हैं। पतित दुनिया में आते हैं और पतित शरीर में आते हैं, तो भोला हुआ ना। वरना सोचिए अपने लिए कोई अच्छा पावन शरीर बना लेता, कुछ अपनी ठाठ बाट बनाता। जैसे आजकल के बाबा गुरु कहीं भी जाते हैं, दिखावा इतना ज्यादा होता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। भोले बाप का डायरेक्शन है, मीठे बच्चे जब अब अमृत पियो। अब क्या करो? अब अमृत पियो, विकारों रूपी विष को छोड़ दो। अब बाबा आए हैं सबको अमृत पिलाने के लिए। अब तुम अमृत पियो और इस विष को, इस जहर को छोड़ दो।
गीत। दूर देश का रहने वाला